ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2022 की मीठी मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा अपनी याद द्वारा अभी अभी आपने जो पढ़ाया। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव कितना भी आकर्षण देने वाला हो, गुणवान हो, धनवान हो, मीठा हो, सुंदर हो, उस तरफ बुद्धि योग न जाए, आकर्षित नहीं होना है। एक बाबा की याद में रहना है, एक भगवान निराकार को याद करना है, क्योंकि इन सब के बीच में माया हमें फंसा सकती है। जैसे सीता माँ ने लक्ष्मण रेखा पार की थी ना ब्राह्मण के वेश में, इसलिए कुछ भी अपनी बुद्धि से चलना है, ठीक है। और प्रश्न है, हाँ, भगवान से हमें किस रूप में बात करते हैं, शुक्रिया कैसे करते हैं? तो बाबा से हम कहते हैं, ओहो भोले बाबा, तुमने हमें जीवन दान दिया। जब से तुम मिले हो ना, हमारे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हर एक दिन बाबा तुम हमें एक कदम आगे बढ़ा देते हो। इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो फिर हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, किस चीज़ में लोभ नहीं रखना है? तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जमा नहीं करनी है। हाँ, धन, वैभव, साड़ियाँ, जेवर बहुत भरे पड़े हैं, एक्स्ट्रा लोभ लालच नहीं, बुद्धि से चलनी है, ठीक है। और गीत है आज का, धीरज धर मनवा, तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, अब वक्त सुनहरा आएगा, गम की ये रात खत्म होगी, सुख भरा सवेरा आएगा। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर, अपने दिल को धीरज देना है कि सुख के दिन आ गए, जब सुखदाता भगवान सुख सागर बाबा आ गए। चलिए हम अंदर के पॉइंट्स लेते हैं। बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, कोई नरक की रजाई नहीं है। भगवान हमें स्वर्ग तो पहुंचाने आए हैं, माला माल करने आए हैं। फिर है, बाबा हमें शिव शक्ति डबल अहिंसक बुलाते हैं। हम डबल अहिंसक, हम मन से भी कोई हिंसा की बात नहीं सोच सकते। किसी को दुख देना भी हिंसा है, उससे भी अपनी बचाव करनी है। फिर बाबा कहते हैं, मंदिर में जाकर दान करते। क्या कोई घर में कोई दान पेटी रखते हैं? नहीं, घर में किसको दान करेंगे? इसलिए मंदिर जाकर हम ईश्वर के नाम पे दान देते हैं, ताकि भगवान, हम तुम्हारे नाम पे दान दे रहे हैं, तुम हमें इसके बदले में हमें भरपूर करना। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा लोभ लालच नहीं रखने, तो वही याद आएगा। और फिर बाबा ने कहा कि पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण आधार बने, है ना। शिव बाबा ज्ञान सुनाने का आधार थे श्री कृष्ण, और हमारे साथ कौन है? स्वयं भोले बाबा हैं। तो जीत किसकी होगी? हमारी होगी, है ना। और फिर बाबा कहते हैं, हमें फ़कीर से अमीर बनना है। बाबा ने हमें जीवन दान दिया है, ताकि हम 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। फिर धारणा के पॉइंट है, ज्ञान योग जमा करना है, सबकी सेवा करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, और नष्ट मुहा बनना है, हर एक चीज़ से उपराम हो जाना है, किसी बात में नहीं फंसना है, कोई संशय नहीं रखना है, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी है, जमा नहीं करना है, कोई लोभ लालच नहीं रखना है, और बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा को आधार बनाने वाले शक्तिशाली माया जीत बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा ही हमारा आधार है, क्योंकि याद याद से भगवान की शक्ति मिलती है। और याद सबसे पहले तो मुरली की याद, हम मुरली को याद करें, क्योंकि ये है ज्ञान रतन। जितना जितना वो गीत भी गाते हैं ना, पायो जी हमने ज्ञान रतन, धन पायो, पायो जी हमने ज्ञान रतन, धन पायो। ये ज्ञान रतन, ये परमात्म धन हम जितना इकट्ठा करते जाएंगे, जितना याद करेंगे, उतना हमारी आत्मा माला माल हो जाएगी। और आत्मा जब चार्ज हो जाएगी ना, तो फिर उसके लिए तो हर छोटी बड़ी बातें क्या लगेगी? एकदम चुटकी में हल होने वाली रुई लगेगी। और रुई को हम ब्लो एंड फ्लो करते हैं, है ना। तो बस होमवर्क करते जाएं, क्योंकि भगवान हमें देख रहे हैं। भगवान टीचर बनकर आया है ना, तो बेस्ट स्टूडेंट बनना है। कोई भी टीचर बेस्ट स्टूडेंट से ही खुश होता है। ये नहीं कि कोई स्टूडेंट टीचर को बहुत माल पानी दे रहा है, टीचर का बहुत महिमा कर रहा है, और पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर बहुत डांटेगा, बोले सब चीज़ फेंक देगा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे तो पढ़ाई चाहिए, टीचिंग्स को फॉलो करो, टीचर को नहीं, है ना। तो भगवान जो हमें बता रहे हैं, हमें उसे पहले, सबसे पहले तो याद कर सुनना है, अच्छे से बार बार सुनना है। यदि आत्मा कमज़ोर है तो बार बार सुने, और याद रखें, याद करके उसको सारे दिन मनन करें, और उसमें से ना मक्खन निकालें मत करके, और
अपने जीवन में धारण करें। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, विघ्न विनाशक वो बनते हैं जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो हम पूजा करने गए, गणेश जी के मंदिर में गए, गणेश जी को कहते हैं ना विघ्न विनाशक, और गणेश जी कहे कि अभी रुको, मैं अपने विघ्न विनाशक विघ्न दूर करूंगा फिर बताऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा। वही गांधी जी वाली कहानी याद आती है, पता है ना, सबको पता है। चलिए फिर से सुन लेते हैं। गांधी जी के पास एक माता आई अपने छोटे बच्चे को लेकर और बोली, गांधी जी आपकी बात तो पूरा देश सुनता है, आप ऐसा करें कि मेरे बच्चे को गुड़ खाने की बहुत आदत है, आप इसको बता देना, उपाय बताए कि ये गुड़ ना खाए। गांधी जी ने बोला, ठीक है, आप माता आप एक सप्ताह बाद आइएगा। तो माता फिर एक सप्ताह बाद गई। तो गांधी जी बच्चे को बहुत अच्छे से समझा रहे, बच्चे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से दांतों में जास्ती नहीं खाना चाहिए, हाँ कोई भी चीज़ में जास्ती दिमाग डालोगे तो तुम्हें बीमारी होगी, तुम्हारा मन बुद्धि वहीं लटका रहेगा। वही पहली बात बाबा ने बोला, एक्स्ट्रा चीज़ें लोभ लालच नहीं करना है। तो गांधी जी ने समझाया। तो माता धीरे से बोलती, गांधी जी बापू आपने एक सप्ताह पहले क्यों नहीं समझाया, अब तक इसने इतने गुड़ खा लिए। तो गांधी जी ने बहुत विनम्रता से कहा, माता बात ये थी ना, उस समय तक मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी, तो पहले मैंने अपनी विघन दूर किए, अपनी आदत में सुधार की, फिर तो मैं कहने लायक बना ना। तो वही बात है, पहले अपने विघन दूर करने हैं, सर्वशक्तियों के स्टॉक से भरपूर होना है, तभी तो हम किसी और के विघन दूर कर पाएंगे। और विघन विनाशक मास्टर विघन विनाशक बन पूरे विश्व के विघन दूर करने में भगवान के सहयोगी बनेंगे, मददगार बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।